बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज की सबसे अहम और बड़ी खबर जिसने मुल्क की सियासी मंजरनामे को बदल कर रख दिया है, आर्टिकल 63 की तशरीह का सदारती रेफरेंस। फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया, मुख्तसर फैसला है, तफसीली वजूहात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाद में जारी करेगी। 58 रोज़ ज़ेर समात रहा ये सदारती रेफरेंस। मार्च में सदर मुमलिकत ने इस रेफरेंस की मंजूरी दी थी। 4 अहम सवाल उठाए थे सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई के लिए। तो अब मुख्तसर फैसले में रहनुमाई लेने के लिए जी, अब जो अहम फैसला आया उसकी खिद्दुखाल ये हैं कि मुनहरफ जो अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली हैं, वो ताहयात नाअहली से तो बच गए, लेकिन उनका वोट शुमार नहीं होगा। 3-2 से ये फैसला है। इख्तलाफ करने वाले 2 जजेस ने कहा कि वोट शुमार होगा, लेकिन 3-2 से ये फैसला नाफिज हुआ है। इनहराफ करना सियासी जमात को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। 63A तनहा लागू नहीं किया जा सकता और पार्टी पॉलिसी से इनहराफ सज़ा का तयन बहरहाल नहीं हो सका। वापस भेजा इस मामले को पार्लियामेंट करेगी। जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुनहरफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा तो फिर पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ की सरकार की इस वक्त आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है। ताज़ा खबर मेरे पास यह है कि हमजा शहबाज शरीफ ने इस फैसले के बाद अपनी लीगल टीम को भी बुला लिया है और फवाद चौधरी साहब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि उनकी हमजा शहबाज की गवर्नमेंट यहाँ स्टैंड नहीं करती, वो टेक्निकली डिज़ोल्व कंसिडर की जाए। और सदर मुमलिकत से उन्होंने अपील की है कि वो इस फैसले के बाद असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें। और फवाद चौधरी साहब और असद उमर ने रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा है कि वाहिद हलफ जल्द से जल्द इंतखाब है। यही नहीं बल्कि फ़ारूक हबीब कुछ देर पहले इस फैसले के बाद अपनी पार्टी के अरकान के मुंह में मिठाइयाँ भी डाल रहे थे, मिठाइयाँ बांटते हुए दिखाई दी। असम्बलियाँ कैसे डिज़ोल्व कर दें? असम्बलियाँ कैसे डिज़ोल्व? असम्बली पंजाब असम्बली का मामला है ना, वफाकी कौमी असम्बली का वो जिक्र कर रहे थे कि सदर मुमलिकत वहाँ से डिज़ोल्व कर दें, क्योंकि वो वफाक की जो असम्बली है उसमें किसी मुनहरिफ रुकन ने वोट नहीं दिया शहबाज शरीफ साहब के हक में या खिलाफ। तो वहाँ तो जो भी उनको वोट मिले हैं वो मुस्लिम लीग नून के हैं या उनके इत्तेहादियों के हैं, तो वहाँ तो ये मसला फैसला जो है लागू नहीं होता। और यहाँ पंजाब में जो मुनहरिफ अरकान हैं 25 जिनकी किस्मत का फैसला कर इलेक्शन कमीशन ने करना है। इस फैसले के बाद क्या फैसला होगा दिलचस्प? उन्होंने वोट दिए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अक्सरियती राय दी है वो ये है कि वो मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। उनके वोट अगर शुमार नहीं होंगे तो हमजा शहबाज शख्सियत को बैठे हैं। तो फिर आप देखें ना कि हमजा के मुकाबले में जो उम्मीदवार थे उन्होंने विड्रॉ कर लिया था असम्बली से। तो अब ये जो मामला, क्योंकि इस वक्त जो लार्जर बेंच है हाई कोर्ट का उसके सामने ज़ेर समात है, तो अब ये होगा कि कौन हमजा को ये कहा जा सकता है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, लेकिन वो तो गवर्नर नहीं कहते। गवर्नर कह सकता है और गवर्नर इस वक्त मौजूद नहीं है। वो तो हटाया जा चुके हैं। जब गवर्नर नया आएगा तो फिर वो कहेगा। तो गवर्नर अगर नहीं है तो फिर स्पीकर नहीं, स्पीकर तो गवर्नर नहीं है ना। अगर स्पीकर ने गवर्नरशिप संभाल ली होती तो फिर वो हमजा से ये कह सकते थे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। फिर परवेज लाई साहब फौरन इस मौके को मुनासिब समझते हुए कायम मुकाम गवर्नर का ओहदा संभाल हो सकता है। लेकिन ये तो फिर उनको बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पंजाब की है। और अगर जो ही वो कायम मुकाम गवर्नर बनेंगे, जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मोहम्मद मजारी, वो हो जाएंगे कायम मुकाम स्पीकर, हाउस उनकी कस्टडी में चला जाएगा। तो इस वक्त अब ये उलझन तो वाक़ई हुई है, लेकिन बहरहाल अब ये जो फैसला है या रेफरेंस पे राय है, इसके बारे में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो अक्सरियती राय आ गई है तो बहरहाल मामला तो उसके मुताबिक ही चलेंगे। बिल्कुल चलेंगे। जनाब इरफान कादिर साहब मुमताज़ कानूनदान उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साद रसूल साहब भी हमें अपना कीमती वक्त नवाज रहे हैं और हमें ज्वाइन करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे अहमद बिलाल महबूब साहब भी, पिलडैट के सरबराह, मुल्क में इंतखाबी अमल पर गहरी नज़र रखते हैं। इरफान खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, फैसले की आपको क्या समझ आई है, क्या मकसूद था इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट को, और पंजाब हुकूमत की आइनी और कानूनी पोजीशन इस फैसले के बाद क्या है? अब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जितने भी चैनल्स हैं एक ही बात हो रही है, फैसला 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 फैसला। ये राय है, फैसला नहीं है। ये राय है, बिल्कुल ठीक। तो ये फैसला नहीं है। इसमें भी राय 3 जजों की ओर है, 2 जजों की ओर है। 3 जजों की राय गलत है, 2 जजों की राय सही है। 2 जजों की राय आइन के मुताबिक है, 3 जजों की राय अक्सरियती राय जो है वो आइन के मुताबिक नहीं है।
ये हुकूमत वक्त पे मुनसर है कि वो इस राय को मानते हैं कि नहीं मानते। लिहाजा नहीं, ये इरफान कहना कादर साहब ये बताइए, जी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी तो जी। वो बाइंडिंग नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है बाइंडिंग। मगर जो अदालत हाई कोर्ट जब हुकूमत फैसला वक्त पे करेगी, बाइंडिंग नहीं है। नहीं, हाई बाइंडिंग कोर्ट नहीं के है। सामने जब कोई मुकदमा होगा तो उस हाँ। वक्त ये सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजों की राय पेश होगी और वो उसके लिए बाइंडिंग होगी हाई कोर्ट के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट की राय जो है ना, इवेंचुअली ये सदर पाकिस्तान ने राय फॉर्म करनी है, हुकूमत वक्त ने राय फॉर्म करनी है कि ये सुप्रीम कोर्ट की राय सही है कि नहीं है। ये इस राय को हुकूमत भी रद्द कर सकती है और इसलिए अदालतें जो है उन पे भी, क्योंकि वहां पे भी एक केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, तो ये जुडिशल साइड पे एक फैसला ऐसा नहीं है जिसको कि आप जुडिशल प्रेसिडेंट के तौर पे कोर्ट कर सकते हैं। नहीं, तो मगर अगर इसकी कोई मिसाल मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी हो और हाई कोर्ट ने उसे तस्लीम न किया हो? नहीं, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि हाई कोर्ट ने 186 की राय जो है सुप्रीम कोर्ट की, अगर हुकूमत वक्त ना माने तो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की राय जो है वो मान ले। ये हो कैसे सकता है? नहीं, इरफान कादर साहब, इसका मतलब ये है ये कोई जामिया अशरफिया का फतवा तो नहीं है ना, या जामिया रजविया का? शामी साहब आप वो आइन का आर्टिकल खोल लें, क्यों नहीं खोल दुरुस्त लेते? है, उसमें क्या लिखा है, उसकी लेकिन लैंग्वेज तशरीह- पढ़े ना। उसमें लिखा है कि सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से राय लेंगे। राय सदर पाकिस्तान लेते हैं वजीर आजम के मशवरे से। जब वो राय सुप्रीम कोर्ट राय दे देगी, क्या सदर पाकिस्तान पाबंद है उस राय को फॉलो करने के लिए जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ली है? हरगिज नहीं। न सदर पाकिस्तान वो राय वजीर आजम को भेजेंगे। सदर पाकिस्तान देखें, जरा इसको थोड़ा आराम से देखें, जल्दी ना करें। ठीक, ये वो सदर पाकिस्तान है, उस पार्टी के सदर पाकिस्तान है जो चाहते थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट ही नो, और ठीक। वो जो एग्जाम था वोट ना कराने का, क्योंकि ये जो भेजा था इन्होंने रेफरेंस इसीलिए भेजा था किसी तरह उस वोट को रोक दिया जाए, तो वो जो वोट है उसको तो ये रोक नहीं सके। वो सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी गैर आईनी करार दे दिया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोक नहीं सकते। अब ये जो राय इन्होंने दे दिया इस पे भी सुप्रीम कोर्ट में भी इख्तलाफ है, और अगर ये बाइंडिंग आप कहते हैं है तो मुझे कोई आइन की शिक दिखा दे जहाँ लिखा हो कि ये बाइंडिंग है, हुकूमत पे बाइंडिंग है। तो जब मगर ये हुकूमत पे बताइए ना binding इरफान नहीं है, कादर तो ये- साहब, जी फिर सुप्रीम कोर्ट की जब राय है तो हाँ। वो एक सुप्रीम कोर्ट की राय तो है ना? चले है सुप्रीम कोर्ट की राय, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि राय किसको दे रहे हैं? वो सदर को दे रहे हैं कि सारे मुल्क को दे रहे हैं? नहीं, और सदर हाँ, सदर का रेफरेंस है, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया है, तो अब ये कैसे हो सकता है कि उसको यकसर नजरअंदाज कर दिया जाए? क्यों? मैं समझता हूँ वो 2 जजेस का फैसला बिल्कुल सही है। इसको बिल्कुल कोई भी, ये जो मौजूदा हुकूमत है, अगर इनके कानूनी मशीरान बैठे आइन को सामने रखे, आइन में कहाँ लिखा है कि मुनर्रिफ अरकान जो है वो वोट ही नहीं कहा, उसका वोट ही काउंट नहीं होगा? ये आइन में लिखा हुआ कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। आइन में तो लिखा मगर ही नहीं है। इरफान साहब, लेकिन उसकी आइन जो तो वही है ना उसकी- जो सुप्रीम कोर्ट कहती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, तशरीह बिल्कुल यही की ना नहीं, 3-2 बिल्कुल से। नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कह दे, आपका मतलब है कि वो आइन बन जाएगा? बिल्कुल वो आइन नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट कहती है। सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे आइन में कोई कंफ्यूजन हो, जहाँ पे आइन में कोई तशरीह तलब चीज हो, वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट के और बात है। जहाँ आइन के प्रोविजंस बिल्कुल क्लियर हो, जो कि यहाँ पे क्लियर है। गोया सुप्रीम कोर्ट ने आपकी राय ये है कि ये रेफरेंस का जो फैसला है या सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा पाकिस्तान के सियासी हालात पर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा उस पे सियासी हालात पे फर्क पड़ा है। ठीक, लेकिन आईनी और कानूनी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। आइन और कानून जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। हाँ, सियासी तौर पे डेफिनेटली जिनको फायदा हुआ है वो इसको अपनाएंगे और वो कहेंगे जी बड़ा जबरदस्त फैसला है और हम ठीक कह रहे थे। मुल्क नहीं, इंतशार में चला जाएगा सियासी तौर पे। अगर मुल्क इलेक्शन की तरफ ना गया तो मुल्क इंतशार में चला जाएगा इस वक्त। ठीक। आपके ख्याल में इलेक्शन जो है उसकी तरफ जाना चाहिए अब? नहीं, अब ये तो इन्होंने फैसला करना है पॉलिटिकल पार्टीज ने कि आया उन्होंने इस वक्त इस चीज को नजरअंदाज करके तो इलेक्शन की तरफ जाना है, या कि उन्होंने इस वक्त इंसिस्ट करना है कि कानूनी पोजीशन या आईनी पोजीशन क्या है। ये उन पर डिपेंड करता है। मैं इस ठीक। पे खुद कुछ नहीं कहूंगा। ठीक।
बहुत शुक्रिया आपका इरफान कादिर साहब। बात ये सर कि ये तकनीकी नुक्ते जो इरफान कादिर साहब उठा रहे हैं अपनी जगह दुरुस्त होंगे, आइन में गुंजाइश भी होगी, हुकूमत के लिए भी उसके पास ही पावर्स होंगी, लेकिन सरे दस जो मकबूल सूरत हाल बनती है, जो मकबूल बयानिया बनता है, क्या हुकूमत इस वक्त इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके इन मोशगाफियों का सहारा लेते हुए मजीद एक्सटेंड करना चाहती है अपने आप को? नहीं, हमें मकबूल या गैर मकबूल के उस पर नहीं जाना। तो फिर जो राय है वो 3 2 से ही ना। पहले एक बात सुन ले, जब सुप्रीम कोर्ट अपनी को राय देती है, सुप्रीम कोर्ट कोई दारुल इफ्ता नहीं है कि मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं उन्होंने राय दे दी, आप तस्लीम कर लें या ना कर लें, फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक या फ़िक़्ह जाफरिया के मुताबिक या फ़िक़्ह शाफिया के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन को इंटरप्रेट करने का, उसकी तशरीह करने का इख्तियार हासिल तो है। वही तो उन्होंने किया है। सुन ना, सुप्रीम कोर्ट जब एक राय देती है उस राय का एक अपना वजन है और उस राय को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब ये मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समात आएगा तो हाई कोर्ट ये नहीं कह सकेगी कि हम उस राय को नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन आप उस फैसले पे, अभी तो तफसीली फैसला नहीं आया ना, शॉर्ट ऑर्डर आ गया, शॉर्ट ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर नहीं है, राय है। यानी एक फ़र्क समझ ले, क्योंकि रेफरेंस पर आप अपनी राय देते हैं। अब वो बस में जुबान ज़द आम है ना, जब भी सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से कोई मामला कानून के मामला और है ना। लेकिन बहरहाल हम इसको, ये जो फैसला है उसका एक अपना वजन है, उसके असरात हैं और उससे आंखें बंद नहीं की जा सकती। एक बात, मैं साद रसूल साहब से भी बात करता हूँ, लेकिन ये देखिए अब सूरत हाल वफाक में बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। बिलफर्ज अगर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को दोबारा मामला दरपेश होता है शहबाज शरीफ साहब को, तो उस सूरत में काफ लीग पार्टी पॉलिसी जारी कर देती है, तो सालिक हुसैन साहब और चीमा साहब पार्टी पॉलिसी के ताबे आ जाएंगे, वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, तो फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या होगा? बात है ना, देखे ना, वो हमें इस पर गरज नहीं। मुमकिनात तो पैदा हो गए ना साहब चौधरी शुजात हसन साहब के बेटे हैं। नहीं, मुमकिनात तो पैदा हो रहे हैं ना, प्रेसिडेंट है काफ लीग के, और जनाब जो चीमा साहब उसके सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के। तो अब ये तो बात की, हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना ना। नहीं, मुमकिनात पैदा हो रहे हैं सर। मुमकिनात तो बहुत से हो जाएंगे। 25 अरकान का वोट जब शुमार नहीं होगा पंजाब में तो मुमकिनात जन्म लेंगे। आप फोकस कर लें पंजाब पर, क्योंकि नहीं, पहले मैं जरा इरफान कादिर साहब की जो राय है उसके जवाब में एक और राय भी है, वो भी जानते हैं साद रसूल साहब की जुबानी। साद साहब, सबसे पहले तो ये समझाएं, जो इरफान कादिर साहब की बात थी, 2 जजेस दुरुस्त हैं बाकी गलत हैं, और सुप्रीम कोर्ट की राय की अहमियत होती क्या है, किस हद तक बाइंडिंग होती है, तशरीह करने का इख्तियार उन्हीं के पास होता है। क्या ये मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ या इरफान कादिर साहब की राय में वजन है? मैंने इरफान कादिर साहब की जी राय नहीं सुनी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं ये बातें करता चलूं कि जब सुप्रीम कोर्ट 3-2 से एक अपनी राय दे दे तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं वो 2 से एग्री करता हूं और 3 से एग्री नहीं करता। इसका मतलब ये होगा कि 5 मेंबर बेंच ने एक राय दी है, तो 5 मेंबर बेंच की एक राय है जो कि 4-1 से आई हो, 3-2 से आई हो, 5-0 से आई हो, वो 5 मेंबर के बेंच की राय है। अगर हाई कोर्ट हो, उसके नीचे इलेक्शन कमीशन हो, या इवन सुप्रीम कोर्ट हो जिसमें 5 मेंबर से कम का बेंच बैठा हो, 3 का, 2 का, तो उसके ऊपर भी ये 5 मेंबर बेंच की राय जो है वो बाइंडिंग है। और इससे आप और मैं सियासत के अंदर, मीडिया पे, पढ़ाई में इंटेलेक्चुअली डिसएग्री कर सकते हैं, कोई भी शख्स डिसएग्री कर सकता है, लेकिन हम सब के ऊपर, हर शहरी पे और हर रियासत के इदारे के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन बाइंडिंग है। साहब, ये हमारा तो यही ख्याल है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई राय दे देती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह उसके मुताबिक समझी जाती है, उसी को वो हतमी हैसियत होती है। लेकिन ये आप मुझे बताइए कि जो किस ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का किसी मामले में, मुकदमे में, और जो रेफरेंस पर जो राय है उसमें फ़र्क है कोई क्या? शामी साहब, आपने जो अभी ये डिस्टिंक्शन क्रिएट की है बिल्कुल दुरुस्त है कि अदालत उज़्मा की 3 किस्म की पावर्स हैं। अदालत उज़्मा की एक आर्टिकल 184 के नीचे उनकी पावर है जो अज खुद की पावर है, या वो डायरेक्ट केसेस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं उसमें अदालत उज़्मा अपना फैसला सुनाती है, यानी कि डिसीजन देती है। ठीक। दूसरा 184 दूसरा जो है वो 185 के नीचे पावर्स हैं, जिसमें नीचे से हाई कोर्ट से या इलेक्शन कमीशन से या फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल से अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है, डिसीजन देती है।
तीसरी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ये 186 में है, जिसमें वफाकी हुकूमत सदर के थ्रू उनसे किसी बात पे अपनी ओपिनियन यानी कि राय मान लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की ओपिनियन है। माजी के अंदर भी ये सवाल उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की जो राय 186 के नीचे दी जाती है, क्या वो बाइंडिंग है, क्या वो फैसले की तरह समझी जाएगी। तो इफ्तिखार चौधरी साहब के बेंच ने 3-4 राय दी। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मुतल्लिका राय थी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 2012 का, कुछ और भी थी, जिसके के अंदर ये बात वाजे कर दी कि सुप्रीम कोर्ट की जो 186 के नीचे राय है वो भी तमाम फैसलों के ऊपर बाइंडिंग होगी, वो ऐसे ही समझी जाएगी जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन डिस्टिंक्शन क्या है? डिस्टिंक्शन ये है कि आज की राय में राय देते कोर्ट ने जो पंजाब के फॉर एग्जाम्पल थे उनको डी सीट नहीं किया, यानी कि उनके मुतालिक अपना फैसला नहीं सुनाया। वो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, अगर अपील के अंदर आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी फर्द या इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वो तमाम फैसलों के ऊपर बाइंडिंग होगी जो अब के बाद आएंगे। और इस पर्सपेक्टिव में राय में और फैसले में कोई ज्यादा फर्क नहीं। यानी जब हाई कोर्ट में को मुकदमा जेर समाअत होगा तो सुप्रीम कोर्ट की ये राय हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग होगी। जी बिल्कुल बाइंडिंग होगी, उसी तरह बाइंडिंग होगी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला होता है। और ये तशरीह मैं नहीं कर रहा, ये तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने खुद की हुई है अपने। अच्छा सर, एक बात बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनका वोट काउंट नहीं होगा और उसके साथ जो डी सीट होने का मामला है या नाअहली का मामला है उस सवाल को वापस भेज दिया, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अरकान जो हैं वो मेंबर रहेंगे। अगर उनका वोट काउंट नहीं होगा तो फिर वो डी सीट भी नहीं होंगे क्या? नहीं शामी साहब, मेरी इसमें रीडिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जो अरकान, पहले हमारा ख्याल था कि इनका वोट काउंट होगा और बाद में डी सीट होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया कि इनका वोट भी काउंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो मामला पार्लियामेंट को रेफर किया है वो ये डी सीटिंग का मामला सिर्फ रेफर नहीं, डी सीटिंग का मामला रेफर नहीं किया। उसके अंदर तो आइन बड़ा क्लियर है कि डी सीट होंगे। सवाल सुप्रीम कोर्ट से इस राय में पूछा गया था कि वो कितनी देर के लिए डी सीट होंगे, क्या वो सिर्फ अभी के लिए डी सीट होंगे और बाई इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, या अगले इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हैं, या 5 साल के लिए होंगे, या 10 साल के लिए होंगे, या ताहयात होंगे। इमरान खान साहब के अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ताहयात डी सीटिंग होगी, और दूसरी साइड का कहना था कि ये अगर डी सीटिंग होगी तो सिर्फ एक दफा में होगी। इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट ने वापस पार्लियामेंट को भिजवा दिया कि डी सीटिंग तो होगी, लेकिन उसका तयन वक्त का क्या होगा, कितनी देर के लिए होगा, ये अगर प्रेसिडेंट के थ्रू कहा कि पार्लियामेंट अगर देख ले तो ज्यादा मुनासिब होगा बजाय कि सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला करे। तो साथ साथ ये जो अब तक की रवायत है, इस तरह के केसेस में वो डी सीट ही किया जाता रहा है, ताहयात नाअहल तो किसी को नहीं किया गया। जी शामी साहब, जो यूजुअली अब से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं वो 63A पे तो आए नहीं, वो 62 और 63 पे आए हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब का भी फैसला आया था। ठीक, आर्टिकल 62 और 63 के अंदर, खासतौर पर आर्टिकल 63 में कुछ क्लॉजेस के अंदर तो वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि अगर एक शख्स मतलब कन्विक्ट हो जाए क्रिमिनल केसेस का तो वो 5 साल के लिए तो वो 10 साल के लिए डी सीट होगा। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्ट हो जाए तो वो 5 साल के लिए डी सीट होगा। कुछ क्लॉजेस के अंदर, यानी जिस तरह सादिक और अमीन वाला क्लॉज है, उसमें कोई मुद्दत भी नहीं लिखी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब वाले केस के अंदर कहा कि सादिक और अमीन वाले क्लॉज में क्योंकि कोई मुद्दत नहीं लिखी हुई तो ये ताहयात है। इस मैटर में भी क्योंकि 63A में डी सीट होने की या डिस्क्वालीफाई होने की मुद्दत नहीं लिखी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज की ओपिनियन में कहा कि बजाय कि हम इसमें कोई वक्त का तयन करें, बेहतर है कि पार्लियामान खुद पहले एक दफा इसका वक्त का तयन करे। अच्छा सर, साहब इसका मतलब क्या ये लिया जाए कि पार्लियामेंट 63A में भी और B में भी नाअहली की मुद्दत का तयन कर सकती है या उस पर गौर कर सकती है? जी बिल्कुल शामी साहब, जो आज मैटर सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेजा पार्लियामेंट को, वो 63A की डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत का तयन है। ये काम आइन की तरमीम के थ्रू किया जा सकता है सबसे सिंपली, और अगर आइन की तरमीम 63A के अंदर की जा रही हो तो ये 63 के अंदर भी की जा सकती है, 62 के अंदर भी की जा सकती है। तो जो दीगर क्लॉजेस जहां पे मुद्दत का तयन नहीं हुआ डिस्क्वालिफिकेशन का, अगर वो भी करना पड़े तो पार्लियामान के बिल्कुल वहां एक ऑर्डिनरी बिल के जरिए हो सकेगा।
नहीं शामी साहब, ये 2/3 मेजोरिटी से आइन की अमेंडमेंट है, ये 2/3 मेजोरिटी से करनी नहीं, पड़ेगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुद्दत का तयन ये डी सीट होने के बाद पार्लियामेंट करे, तो वो तो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की जरूरत होगी ना उसके लिए। जी, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। अगर मुद्दत का तयन आइन के अंदर करना हो पार्लियामेंट ने, कि हम 63 के ए के अंदर ही लिख देते हैं, तो फिर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी। अगर पार्लियामेंट ये फैसला करे कि हम 63 ए को ऐसे ही रहने देते हैं और इलेक्शन एक्ट के अंदर लिख देते हैं कि जो लोग 63 ए में डिस्क्वालीफाई होंगे वो इतनी मुद्दत के लिए होंगे, तो इलेक्शन एक्ट की तरमीम सिंपल मेजोरिटी से होगी। आप इस राय के बाद की जो इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है वो पंजाब सरकार के स्टेटस की है। हमजा शहबाज शरीफ को 25 मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया, इस राय के बाद वो वोट काउंट नहीं होगा, तो क्या वो सीएम पंजाब हैं आईनी और कानूनी तौर पर इस वक्त? मैं इसी मामले पर आपसे मुख्तसर सवाल करना चाह रहा हूँ मजीद भी। देखिए, आईनी और कानूनी तौर पे जब तक उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाता तब तक तो वो सीएम पंजाब हैं। मैटर हमजा शहबाज साहब का क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने पंजाब असेंबली का मखसूस मैटर नहीं था और ये मुकदमा नहीं था, मैटर हमजा शहबाज साहब का पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के सामने। अब इस सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ फैसले के अरकान बाद का हमजा शहबाज का मामला लार्जर बेंच के सामने है, लाहौर हाई कोर्ट। नहीं, जो मुनहरिफ अरकान की किस्मत का नहीं, वो तो गलत बहस है। कमीशन के सामने है, वो इलेक्शन कमीशन ने कल करना है फैसला। जी। अब इलेक्शन कमीशन के पास दो ऑप्शंस हैं। अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचता है कि वाकई पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन इशू हुई थी और ये वाकई लोगों ने पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ वोट किया इन 25 अरकान ने, तो उनको मुनहरिफ अरकान डिक्लेयर करते हुए ये वाला फैसला कि वो मुनहरिफ अरकान हैं या नहीं है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन करेगी। अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचती है कि मुनहरिफ अरकान हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग हो जाएगा कि उनका वोट काउंट ना किया जाए और हमजा शहबाज साहब का जो इलेक्शन है जिसके थ्रू वो चीफ मिनिस्टर बने थे, उसमें से 25 वोट सब्ट्रैक्ट करके कहा जाए कि उनको मेजोरिटी नहीं मिली। अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये मुनहरिफ अरकान नहीं है, तो उसकी अपील फिर कल को सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। गोया साद रसूल साहब, आपने यहाँ भी गुंजाइश पैदा कर दी है, तो हो गई ना वकीलों के लिए। उसकी गुंजाइश में मैं गुजारिश करूं शामी साहब के मेरे पर्सपेक्टिव के अंदर तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सारे पाकिस्तान ने देखा कि ये मुनहरिफ अरकान है, इन्होंने डायरेक्शन के खिलाफ वोट किया, लेकिन क्योंकि मैटर अभी इलेक्शन कमीशन में है और उसमें दूसरी तरफ से भी दलाइल दिए गए हैं, तो हम फैसले के अंदर गुंजाइश सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं कि अभी फैसला है। देखें साहब, वफाक में तो उन्होंने वोट दिया ही नहीं, इत्तेहादियों के सहारे आगे ना, अब शहबाज शरीफ साहब इन पार आगे। यहाँ तो मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया है, 25 उनकी तादाद है, उनके बारे में रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने है, जिसने कल उनकी तकदीर का फैसला करना है। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ इतनी सी बात करूं कि इसमें देखिए पाकिस्तान के, मैंने तो इस पे अखबार में, हमारी दुनिया अखबार में कॉलम भी लिखा है कि इसके अंदर कोई दो राय नहीं कि ये मुनहरिफ अरकान है और सुप्रीम कोर्ट अगर इनको डी सीट कर दे और इनका वोट काउंट ना करे तो हमजा शहबाज साहब वजीर आला। ये जाते जाते ये बताएं, अगर ये फैसला हो जाता है ये मुनहरिफ है, इनका वोट काउंट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की राय है, तो उसके बाद उनकी अक्सरियत खत्म हो जाती है, 171 पे वापस आ जाते हैं, 186 लोग उन्हें चाहिए, तो उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ साहब को कौन कहेगा कि आप अक्सरियत का एतमाद का वोट लें? उसके बाद हमजा शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं लेना पड़ेगा। जब 25 लोग सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमजा शहबाज साहब को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि ये वजीर आला का इलेक्शन नहीं जीते। जिस सिचुएशन के अंदर शामी साहब के और मेरे फेवरेट उस्मान बुज़दार साहब वापस रिस्टोर हो चुके होंगे और एक नए शख्स को कहा जाएगा कि आप मेजोरिटी का वोट लें। नहीं, मगर वो डी नोटिफाई कौन करेगा? ये सवाल ये है कि ये शामी साहब जी, ये डी नोटिफिकेशन जी इलेक्शन कमीशन का फैसला करेगा और साथ ही साथ स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली करेंगे। या जब हाई कोर्ट के सामने मामला है, लार्जर बेंच के सामने, तो फिर हाई कोर्ट को करना होगा। हाई कोर्ट भी बिल्कुल कर सकता है। हाई और कोर्ट स्पीकर तो खुद फरीक है, उन्होंने तो इलेक्शन लड़ा था मुकाबले में। जी बिल्कुल। इसके अंदर जी मैं ये भी वाजे करता चलूं कि क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर हमजा शहबाज साहब की नोटिफिकेशन इशू की गई, हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे नेशनल असेंबली के स्पीकर ने उनसे हलफ लिया, तो हाई कोर्ट को ही इसको अनडू करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है कि वो ये कह दें कि पंजाब असेंबली की या पंजाब हुकूमत के बिहाफ के ऊपर फलाना शख्स ये नोटिफिकेशन जारी कर दे, या हो सकता है इलेक्शन कमीशन को कह देंगे, लेकिन क्योंकि मैटर हाई कोर्ट के कहने के ऊपर ही उनका वोट और उनकी नॉमिनेशन, या कोई गवर्नर जो है उसी को मुकर्रर कर दे। अभी तो गवर्नर भी कोई नहीं है।
इस चीज को तो वैसे बात आपकी दुरुस्त है। गवर्नर इस वक्त है कोई नहीं, एक्टिंग गवर्नर स्पीकर होना चाहिए जो वाकई फरीक है इस सिचुएशन में। तो मेरा ख्याल है कि हाई कोर्ट ने जिस तरह पहले नेशनल असेंबली के स्पीकर को कहा कि आप एक ब्रेक भी आ रही है, लेकिन जाते जाते ये सुने कि अगर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, जिन्होंने कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार किया था, अगर इस मौके को भांपते हुए वो बन जाते हैं तो देन वो एक्टिंग गवर्नर के तौर पर तो और वो कहें कि लो अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। हाँ जी, तो फिर तो सूरत हाल वहीं आ जाएगी। फिर चौधरी का खड़ाक होगा कि नहीं होगा? पॉइंट ब्लैंक। फिर चेक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस इस सवाल को उठाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आर्टिकल 63 की तशरीह, सुप्रीम कोर्ट की राय आ गई 3-2 के साथ। मुनहरिफ अरकान ताहयात नाअहली से तो बच गए, लेकिन वोट शुमार नहीं होगा। तो उसके बाद तकनीकी और कानूनी और आइनी पहलुओं पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में तफसील से शामी साहब ने सवाल उठाए, माहिरीन कानून ने जवाब दिया। पंजाब की जो सूरत हाल है दिलचस्प होती जा रही है। इस राय के बाद अहमद बिलाल महबूब साहब को हमने जहमत दी है कि वो भी प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। ये बताएं कि यहाँ हमजा शहबाज साहब की जो गवर्नमेंट है वो अगर मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा तो उसकी हैसियत क्या होगी आइनी और कानूनी तौर पर, और उसके बाद का क्या मंजरनामा होगा? देखिए, इसमें मुझे भी ये पहला सवाल मेरे जहन में ये आता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की राय आई है ये किस दिन से इफेक्टिव है? ठीक, यानी मुअस्सर बे माजी होगी? हाँ, यानी मुअस्सर बा माजी होगी या आइंदा के लिए होगा ये काम? और मुअस्सर बा माजी भी फिर कब से होगी? ठीक, फिर ये भी हो सकता है कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं उनके भी कुछ नतायज पे फर्क पड़े, इसका मैं नहीं कह सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल में चूंकि ये इसमें वजाहत नहीं है शॉर्ट ऑर्डर में, तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि इसकी एप्लीकेशन फ्यूचर से होगी, माजी से नहीं होगी। यानी जो वोट काउंट हो चुके हैं हमजा शहबाज साहब के, वो काउंट रहेंगे। मेरी राय में तो मुझे यही लगता है कि ये अगर मौसरबा माजी नहीं है तो फिर तो यही सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है, पर ये सर जो मौसर माजी वाला आप मामला उठा रहे हैं, इसका तायुन कैसे होगा? जो फैसला आने से पहले जो इकदामात हो चुके हों, फैसला उन पर तो नहीं लागू हो सकता ना, ये कह रहे हैं। फैसला तो आज आया है ना, राय आज आई है, आइंदा जो काम ये करेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। क्या जरूरी है कि राय में ये लिखा हो कि आइंदा जो काम करेगा? नहीं, दायरा ऐसा ही होगा ना। हाँ। आप मौसम में माजी सजा तो नहीं दे सकते। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। इल्ला ये कि अगर इसमें लिखा होता कि ये हमेशा से यही तस्वुर किया जाएगा कि ऐसे ही है, तो उसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस होती मौसरबा माजी, क्योंकि फिर कब से ये होगा और कितना असरात होंगे इसके और क्या क्या चीज गलत हुई होगी। लेकिन अहमद साहब, आम तासुर तो यही है ना कि सदर ममलिकत ने इस रेफरेंस की जब मंजूरी दी थी तो वो हालात व वाक़यात मौजूदा सियासी मंजरनामे से ही जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से रेफरेंस भेजा गया। नहीं, वो तो एक राय ले रहे थे जिसकी एप्लीकेशन फॉर ऑल टाइम्स टू कम होनी है। देखिए ना, ये तो राय ली गई है ना, वो यकीनन इसी कॉन्टेक्स्ट में ली गई है, लेकिन जो राय आएगी उस राय का इतलाक माजी से होगा, ये बात ऑटोमेटिक नहीं है। ये फर्ज कर लेना कि इसका इतलाक माजी से होगा, क्योंकि जो चीजें हो चुकी हैं आप ये इसके ऊपर वजाहत करने की जरूरत है। हाँ बिलाल साहब, इसमें जो तफसीली ये बात बड़ी अहम है कि ये इंटरप्रिटेशन आइंदा के लिए लागू होगी। अब जब ये हाई कोर्ट के सामने मामला है जो लार्जर बेंच है, तो हाई कोर्ट में ये बात जो है ये देर बहस आ सकती है ना, वकला इसको उठा सकते हैं। बिल्कुल, ये हाई कोर्ट में और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला होगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं कहा जा सकता कि ये माजी करीब में जो कुछ हुआ उसके ऊपर एप्लीकेबल है और वो सब लोग फारिग हैं जो 1 महीना पहले या 2 महीने पहले इलेक्ट हुए थे। ये कहना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। एक बात ये बताइए शामी साहब, ये जो अगर ये जो 25 है ये अफराद जी 25, अगर ये लोग इलेक्शन कमीशन इनको डीसीट कर देता है तो फिर तो पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है असेंबली में वो कम हो जाएगी। जी, मैं यही अर्ज करने वाला था कि जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का वो ये बात डिटरमिन करेगा। देखिए, इसमें जो लिखा गया है शॉर्ट ऑर्डर में वो ये है कि जो लोग डिफेक्ट करेंगे क्या उनका वोट काउंट होगा या नहीं होगा। लेकिन क्या इन लोगों ने डिफेक्ट किया है जो 25 लोग हैं, इसका फैसला पार्टी का लीडर एक डिक्लेरेशन की सूरत में डिक्लेरेशन देता है
और उसको कंफर्म करता है तो इलेक्शन कमीशन कि इन लोगों ने डिफेक्ट किया है या नहीं किया। अगर तकनीकी बुनियादों पे कल इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि इन लोगों ने डिफेक्ट ही नहीं किया क्योंकि उनकी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसने कोई डायरेक्शन ही जारी नहीं की थी, बिलाल तो साहब फिर आपने सूरत हाल बिल्कुल बदल जाए। ये जो मामला है इस पे आपने अपनी राय तब्दील की है। पहले आपकी राय ये थी तब्दील की है कि ये बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, लेकिन अब आपका ये ख्याल है कि ये अभी डिटरमिन होना है कि ये मुनहरिफ हैं कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मेरा उस वक्त ख्याल था कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसने ऑटोमेटिकली ये डायरेक्शन जारी की होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारी पार्टियां इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड हैं कि वो पार्लियामेंट्री पार्टी ने कोई डायरेक्शन वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया मेरा। यानी ये अभी मामला तय करना है इलेक्शन कमीशन को, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना है। बिल्कुल, बाकायदा उनको हदायत नहीं दी गई पार्टी की तरफ से। यही मौकफ है एमपीएस का। तो कल जब ये फैसला होगा तो फिर तय होगा। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो आईनी और कानूनी दलाइल हैं, ज़ाहिर बात उनका अपना वेटेज है, लेकिन गिवन सर्कमस्टेंसेस में जो सियासी माहौल बना हुआ है उसमें अगर मौजूदा हुकूमत मजीद ऐसे गैर मकबूल फैसले करती है तो उसके बाद उनका स्टेटस पॉलिटिकल क्या होगा? फैसला नहीं किया, ये तो कोर्ट का फैसला है। नहीं, बाहर देखें, एक बात है जो पॉपुलर बयानियां बना रही है पीटीआई इस फैसले के बाद। कौन सा फैसला? ये जो ऑर्डर आया आज। नहीं, ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट राय है। मैं उसकी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राय है रेफरेंस पर। मैं बार-बार इस आप कुछ कंफ्यूजन में नहीं, मैं कंफ्यूजन में नहीं, जो ओपिनियन आई है, राय आई है, वो जो रिटर्न मैंने आपको भेजी है उसके ऊपर लफ्ज लिखा हुआ ऑर्डर। हाँ ठीक है, ओपिनियन नहीं लिखा हुआ। नहीं, हाँ तो हमें ऑर्डर लिखा हुआ है, शॉर्ट। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। नहीं, वो इससे पहले तो इरफान कादिर साहब की राय है ना। हमारे ख्याल में तो राय जो है वो भी फैसला कुन होती है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल। चले बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त मेरा खत्म हो गया। कल इस मामले पर तफसील से बात करेंगे, एक ब्रेक में। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ जाता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।